आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां गुणाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड से एक महत्वपूर्ण जो प्रसंग है उसको लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें जो दंडकारण्य का जो नाम कैसे पड़ा, वाल्मीकि रामायण में जो दंडकारण्य का अपूर्व वर्णन है, जहाँ अनेकानेक हजारों राक्षसों का जहाँ संहार हुआ, राम ने 14,000 राक्षसों का तो एक साथ उस दंडकारण्य में खरदूषण की सेनाओं को और खरदूषण को उन्होंने संहार किया। उस स्थान पर का नाम जो दंडकारण्य पड़ा, वो किस लिए पड़ा, इस अपूर्व प्रसंग को लेकर के उपस्थित हूँ। और यह बात महर्षि अगस्त राम से सुना रहे हैं और राम को सुनाते हुए कहते हैं कि जब राम ने यह प्रश्न किया कि हे महर्षि विदर्भ, तब उन्होंने कहा कि हे भगवान, यह भयंकर वन जो विदर्भ देश के राजा श्वेत थे, राजा श्वेत घोर तपस्या करते थे और पशु पक्षियों से रहित क्यों हो गया था यह वन। तो उस प्रसंग में सारी कथा राम को अगस्त सुना रहे हैं कि पूर्व काल की बात है कि सतयुग की यह बात है कि एक दंडधारी राजा मनु इस भूतल पर शासन करते थे। और ये जो मनु थे, वैवस्वत मनु, वो मनु स्वयं ब्रह्मा के पुत्र थे और राजा मनु इस भूतल पर शासन करते थे। और विशेष रूप से ये सारा जो प्रसंग है, यह वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में के 79 सर्ग से लेकर के 81 3 सर्गों में, 79 से 81 सर्गों तक, 79 से 81 सर्गों तक यह संपूर्ण प्रसंग की कथा इसमें है। और बता रहे हैं कि इस विदर्भ का जो विदर्भ राज इस सुने निर्जन वन में तपस्या करने के लिए क्यों गए, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। जब राम ने जिज्ञासा की, तब महर्षि ने उनको बताया और उनको सारी कहानी अगस्त ऋषि बताते हैं कि पूर्व काल में जो मनु थे, ब्रह्मा के पुत्र, वे शासन कर रहे थे इस भूतल पर। और दंडधारी राजा मनु जो थे इस भूतल पर कुशल पूर्वक वो शासन कर रहे थे। और राजा जो इक्ष्वाकु का नाम जो प्रथित है, तो इक्ष्वाकु का जन्म हुआ, उनका ज्येष्ठ पुत्र हुआ। और राजा मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु हुए और अपने कुल को आनंदित करने वाले थे इक्ष्वाकु। और अपने उन ज्येष्ठ एवं दुर्जा पुत्र को इस भूमंडल के राज्य पर स्थापित करके मनु ने उनसे यह कहा अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कि हे पुत्र, तुम इस भूतल पर राजवंशों की सृष्टि करो, क्योंकि संपूर्ण इस भूमंडल पर तुम्हें वंशों की सृष्टि करनी है, राजाओं की सृष्टि करनी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पुत्र इक्ष्वाकु ने, जो मनु के पुत्र थे इक्ष्वाकु, पिता के सामने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की कि हे पिताश्री, जैसी आपकी आज्ञा मैं उसी तरह करूँगा। तो परम उदार पुत्र थे और मैं तुम पर बहुत, कहते हैं, उदार पुत्र होने के कारण मनु ने कहा कि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम राजवंश की सृष्टि करोगे और निश्चय
करोगे, इस बात के लिए इस बात में मुझे कोई शंका नहीं है, कहीं भी संदेह नहीं है। तुम दंड के द्वारा दुष्टों का दमन करते हुए प्रजाओं की रक्षा भी करोगे, यह भी मुझे दृढ़ विश्वास है। परंतु बिना अपराध के ही किसी को दंड न देना, बिना अपराध का दंड देना, यह ठीक नहीं है, ये ध्यान रखना। उन्होंने 9वें जो श्लोक में जो उत्तरकांड जो वाल्मीकि रामायण का है, उसका जो 79 सर्ग है, उसके 10वें 9वें श्लोक में स्पष्ट करते हुए कहा कि अपराधिषु यो दंडः पात्यते मानवेषु वै स दंडो विधि वन्मुक्तः स्वर्गम नयति पार्थिवम। उन्होंने मनु ने कहा अपने पुत्र से, इक्ष्वाकु से, अपने ज्येष्ठ पुत्र से, और मनु ने कहा कि हे पुत्र, ये याद रखना कि अपराधी मनुष्यों पर जो दंड का प्रयोग किया जाता है, वह विधि पूर्वक दिया हुआ दंड राजा को स्वर्गम नयति पार्थिवम, पार्थिवम माने राजा को स्वर्ग की तरफ ले जाता है, इस तरह की बात कही। और अपराधी व्यक्तियों को ही दंड देना है, यह बात उन्होंने अपूर्व उन्होंने अपने पुत्र को शिक्षा देते हुए कहा और अनुपम शिक्षा दी कि निरपराधी को मारने से उस राजा की कीर्ति जो है नष्ट होती है, इसीलिए दंड उसी को देना है जो अपराधी हों। इस प्रकार से मनु ने अपने पुत्र को, जो ज्येष्ठ पुत्र थे इक्ष्वाकु, उस इक्ष्वाकु को, जिसके रघु आदि जिनके वंश से हुए, तो उस इक्ष्वाकु पुत्र को उन्होंने कहा और कहा कि यह भी कहा कि हे महाबाहु पुत्र, तुम दंड का समुचित प्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहना, ऐसा करने से तुम्हें संसार में परम धर्म की प्राप्ति होगी। धर्मो ही परमो लोके कुर्वतस्ते भविष्यति। ये 10वें श्लोक में उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि धर्मो ही परमो लोके कुर्वतः, यह कुर्वतस्ते भविष्यति, ऐसा काम करने से तुझे इस लोक में धर्म होगा, ऐसा कहा। और इस प्रकार पुत्र को बहुत सारा संदेश दिया और मनु समाधि लगाकर बड़े हर्ष के साथ स्वर्ग को, सनातन जो ब्रह्मलोक था, फिर उनको शिक्षा देकर, अपने पुत्र इक्ष्वाकु को शिक्षा देकर और फिर स्वर्ग लोक में चले गए, देवलोक में चले गए, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं मनु। उनके ब्रह्मलोक निवासी हो जाने पर वे जो अमित तेजस्वी थे, अमित तेज जिनका था, अतिशय तेज जिनका था, जिस इक्ष्वाकु का, उनके मनु के ज्येष्ठ पुत्र का, और ब्रह्मा के पौत्र थे साक्षात इक्ष्वाकु, तो इस चिंता में पड़े कि मैं किस प्रकार पुत्रों को उत्पन्न करूं, शंका हुई। तब उन्होंने यज्ञ, दान, तप करके कर्मों के द्वारा धर्मात्मा उस मनु ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। धर्मात्मा मनु के जो पुत्र थे इक्ष्वाकु, तो मनु पुत्र ने 100 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो देव कुमारों के समान अपूर्व तेजस्वी थे। और राम को सुना रहे हैं अगस्त मुनि की, हे रघुनंदन, उनमें से सबसे छोटा जो पुत्र था वह अत्यंत मूढ़ था। उन 100 में पुत्रों में इक्ष्वाकु के जो सबसे छोटा था वह मूढ़ था। मूढ़स चाकृत विद्यश्च न शुश्रूषति पूर्वजान। न शुश्रूषति, वह सेवा की इच्छा नहीं करता था अपने पूर्वजों को, अपने बड़े भाइयों को। मूढ़ भी था और विद्या विहीन भी हुआ उनका छोटा पुत्र, और किसी की वह सेवा शुश्रूषा भी नहीं करता था। इस प्रकार से उस पुत्र को इक्ष्वाकु ने, इस शरीर पर अवश्य दंडपात होगा, इसके शरीर पर अवश्य दंडपात होगा, ऐसा उसको समझ में आ गया इक्ष्वाकु को। ऐसा सोचकर पिता ने, अर्थात इक्ष्वाकु ने, मनुपुत्र ने उस मंद बुद्धि को, उस मूढ़ पुत्र को, पुत्र का नाम दंड रखा, उसका नाम दंड रखा गया। और उसी दंड की कथा के कारण से ही
बाद में दंडकारण्य किस प्रकार से विकसित हुआ, किस प्रकार नाम पड़ा, इसी प्रसंग को लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ। तो उन्होंने देखा कि उसके शरीर पर दंडपात होगा, ऐसा सोचा, और यह सोच करके उस मंदबुद्धि बालक का नाम उन्होंने, इक्ष्वाकु ने दंड रखा, छोटे बेटे का, श्री राम। और कहते हैं, हे श्री राम, अगस्त कहते हैं कि वह शत्रु दमन नरेश ने उस पुत्र के योग्य दूसरा कोई भयंकर देश देखकर राजा ने उसे नहीं दिया, बड़ा राज्य, अच्छा राज्य नहीं दिया। उस राजा ने विंध्य और शैवल पर्वत के बीच का जो भाग था, उस बीच वाले भाग को राज्य के रूप में प्रदान किया। इस कारण से चूंकि यह मूढ़ है, विद्या विहीन है, यह उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, यह जान करके उसने बड़ा कोई राज्य नहीं दिया। लेकिन उस राजा ने विंध्य और शैवल पर्वतों के बीच का जो भाग्य था वह राज्य के रूप में उसे दे दिया। तो विंध्य शैवलयोर मध्य राज्यम प्रादाद अरिंदमा, उन्होंने कहा कि उस शत्रु दमन नरेश उस पुत्र के योग्य, ये सारी कहानी जो उसको अगस्त ऋषि राम को सुना रहे हैं। अगस्त ऋषि बहुत प्रतापी थे और विश्रवा के भाई थे और रावण के चाचा के रूप में थे। लेकिन किस कुल में कैसे पुत्र जन्म लेते हैं रावण जैसे, भवतु अस्तु। तो यह इसीलिए उसने उस बड़ा सा देश अलग से नहीं दे करके उसको राज्य, उस मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने अपने छोटे पुत्र दंड को, जिसका नाम दंड रखा, उस मूढ़ पुत्र को, तो विंध्य और शैवल के मध्य वाला जो भाग था उस भाग को राज्य के रूप में प्रदान किया। और इसके बाद उस तट प्रांत में दंड राजा हुआ और वहीं रहने लगा और अनुपम और उत्तम नगर बसाया उसने। और बाद में उस शुक्राचार्य जैसे को पुरोहित बनाया। जो शुक्राचार्य थे, उस शुक्राचार्य को उन्होंने, उस भृगुनंदन को, उस शुक्राचार्य को उन्होंने पुरोहित बनाया। इस प्रकार स्वर्ग में देवराज की भांति, देवराज इंद्र की भांति भूतल पर राजा दंड पुरोहित के साथ, शुक्राचार्य पुरोहित के साथ हृष्ट पुष्ट मनुष्य से भरे हुए उस राज्य का पालन पोषण करने लगा, पालन करना आरंभ किया। उस समय महामनस्वी राजकुमार तथा महान राजा वह दंड जो था शुक्राचार्य के साथ रहकर अपने राज्य का उसी प्रकार पालन करने लगा जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ करते हैं। और शुक्राचार्य दंड का जो था यहाँ पुरोहित के रूप में था, गुरु के रूप में था, मार्गदर्शक था। तो मार्गदर्शक के रूप में वही थे। तो कहते हैं महर्षि कुंभज जो थे, अगस्त ने फिर श्री राम से इस कथा को फिर से सुनाया। अब यह 80तमः सर्ग जो है, 80 सर्ग इस उत्तरकांड का, वाल्मीकि रामायण का, उस प्रसंग में आगे फिर बताते हुए कहते हैं कि हे काकुत्स्थ, ये काकुत्स इसलिए राम को कहते हैं क्योंकि ये जो काकुत्स जो थे वही राजा थे, उसके खानदान से ही थे राम, इसीलिए उनको बार बार संबोधन करते हैं। तदंतर राजा दंड ने मन और इंद्रियों पर निग्रह करके, मन और इंद्रियों पर काबू करके, नियंत्रण करके उसने राज्य करना शुरू किया। और ये इंद्रियों पर नियंत्रण करने की बात इसलिए आई है क्योंकि बाद में नियंत्रण भंग होता है और राज्य कैसे नष्ट होगा उसकी कहानी यहाँ प्रारंभ हो रही है। तो तत्पश्चात किसी समय वह राजा दंड जो था मनोरम चैत्र मास में शुक्राचार्य के रमणीय आश्रम पर आया मिलने के लिए, अपने पुरोहित से, शुक्राचार्य जी से मिलने के लिए। वह राजा दंड जो इक्ष्वाकु का सबसे छोटा पुत्र था, मूढ़ और विद्या विहीन था, शुक्राचार्य जिसके पुरोहित थे, ऐसे उसने वहाँ आकर के अपने गुरु शुक्राचार्य जी से मिलने आता है। चैत्र का महीना था,
चैत्र मास को मधुमास भी कहते हैं। तो ऐसे मधुमास में बसंत के ऋतु में शुक्राचार्य के रमणीय आश्रम पर आते हैं और वहाँ शुक्राचार्य की सर्वोत्तम एक सुंदरी उनकी कन्या थी जो रूपवती थी और इस भूतल पर कहीं भी उसकी तुलना नहीं थी। सौंदर्य में, सुंदरता में उस वन प्रांत में विचरण कर रही थी। दंड ने उसे देखा। वो जो सुंदरी कन्या थी वो शुक्राचार्य की वह ज्येष्ठ जो थी वह पुत्री थी, ज्येष्ठ पुत्री अर्जा नाम था उसका, वह अर्जा थी। उसे देखकर अत्यंत जो बुद्धिहीन जिसको कहते हैं, मूढ़ और जो विद्या विहीन जो वह राजा दंड था, जो इक्ष्वाकु का 100 पुत्रों में सबसे छोटा था, तो उसने उस कन्या को देखा और कन्या को देखकर वह कुमार्गामी की जो प्रवृत्ति होती है उस तरह से वह काम बाण से विधु हो गया उस कन्या को देखकर, शुक्राचार्य की उस ज्येष्ठ पुत्री कन्या को देखकर। और उसने पूछा, उस दंड ने पूछा, राजा दंड ने, तुम कहाँ से आई हो? हे शुभे, तुम किसकी पुत्री हो? उसने अपना संपूर्ण परिचय दिया कि मोह में उन्मत्त होकर वह राजा जो था दंड, वह उच्छृंखलता की सीमा को पार कर रहा था। उसने कहा, तब उस लड़की ने कहा, जिसका नाम अर्जा था, उस अर्जा ने कहा राजा से कि हे राजेंद्र, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं पुण्यकर्मा गुरु जो हैं तुम्हारे पुरोहित गुरु शुक्राचार्य जो हैं उनकी मैं ज्येष्ठ पुत्री हूँ और वह देवतुल्य मेरे पिता हैं और उन्हीं की मैं पुत्री हूँ। आपको तो ये बात पता होना चाहिए था। मेरा नाम अर्जा है, मैं इसी आश्रम में निवास करती हूँ। अपना पूरा परिचय दिया। तो राजा ने बलपूर्वक, मेरा स्पर्श तुम करने का प्रयास नहीं करो, मैं पिता के अधीन रहने वाली एक कन्या हूँ। हे राजेंद्र, मेरे पिता तुम्हारे गुरु हैं, तुम उन महात्मा के शिष्य हो और इसलिए हे नरश्रेष्ठ, हे राजन, बार बार वह शुक्राचार्य की पुत्री अर्जा उसे अर्ज करती रही, उसे प्रार्थना करती रही कि आप विपत्ति में अपने आप को मत डालो। यदि कुपित हो जाए मेरे पिता तो अनर्थ रच सकते हैं, इसीलिए अनर्थम रचिष्यति पिता में, इसीलिए ऐसी गलती मत करो। धर्मशास्त्रोक्त सन्मार्ग पर चलकर यदि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ तो स्वेच्छाचार रूप में नहीं, ऐसा मत करो, यह भयानक फल भोगना पड़ेगा। तुम मेरे पिता से मेरा हाथ मांग लो, यह तो संभव है, और इस प्रकार से तुम मत करो। तुम्हारे याचना करने पर पिताजी मुझे अवश्य तुम्हें सौंप देंगे, तुम इस तरह की गलती मत करो। जब अर्जा ने ऐसी बातें कह रही थी, उसी समय वह काम के वशीभूत होकर उस राजा दंड ने, जो सबसे छोटा 100 पुत्रों में जो था, उसका इक्ष्वाकु का और मनु का वह पौत्र, छोटा पौत्र था, इस प्रकार उत्तर दिया उसने कहा, हे सुंदरी, कृपा करो, समय न बिताओ। यह कह करके उसने अपने आलिंगन में आलिंगन बद्ध कर लिया और मनोवांछित जो करना था उसके साथ वह व्यवहार किया। अर्जा भी भयभीत होकर रोती हुई आश्रम के पास ही उसने देवतुल्य पिता की प्रतीक्षारत हो गई, प्रतीक्षा करने लगी, विलाप करने लगी, वह रोने लगी। यहाँ फिर दूसरा जो इसका जो 81 जो इसका सर्ग है, अब उस सर्ग में यह आया है कि क्या क्या घटना हुई। उसके इस प्रकार अपराध करने पर राजा दंड ने कितना उदंड वाला काम किया, कोई भी आचरण नहीं था। राजा को आचारवान होना चाहिए, विचारवान होना चाहिए। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, जो कहा गया है वासिष्ठ स्मृति में कि आचार्य विहीन को कभी भी पवित्र नहीं करता, वेद पवित्र नहीं करते हैं। तो इस दृष्टि से उसने देखा अर्जा दुखी होकर के रो रही थी, छटपटा रही थी, लेकिन उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी। मनोवांछितम कृतम तेन राज्ञया, उस राजा ने जो करना था उसने किया
और वह बेचारी पीड़ित होकर के वहाँ रो रही थी। यह देख विशेष रूप से भूख से पीड़ित होने के कारण जो देवर्षि शुक्राचार्य थे, एक तो भूखे थे और उसको उनके शिष्यों ने जाकर के बताया कि आपकी पुत्री अर्जा के साथ राजा दंड ने इस प्रकार का जो अपराध किया है। तो ये सारी बात उनको पता लग गया कि इक्ष्वाकु पुत्र जो वह राजा है उसने उदंड का काम किया है, उदंडता का, और पाप कर्म का आचरण करने वाला वह दुर्बुद्धि जो था। कहा, रे नरेश, तुमने ऐसा किया है अपने शिष्यों को। शुक्राचार्य ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, वह 7 दिन के अंदर ही वह विनाश को प्राप्त हो जाएगा और उसके 7 दिनों के अंदर ही उसका राजपाट जो भी है राज्य समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। पाप कर्म का फल वह अवश्य प्राप्त करेगा और विनाश का समय अब उसका आ गया है। जो प्रज्वलित आग की तरह धधकती हुई ज्वाला को गले लगाना चाहता है राजा दंड। ये बात अपने शिष्यों से शुक्राचार्य ने सारी कहानी बताई, सारी बातें की, और उन्होंने कहा कि उस छोटी बुद्धि वाले, विचार वाले इस राजा के राज्य को जो सब ओर से 100 योजन लंबा चौड़ा है, 100 योजन लंबा चौड़ा जो इसका फैला हुआ जो इसका राज्य है, वह देवराज इंद्र भारी धूल की वर्षा करेंगे और वर्षा करके सब नष्ट कर देंगे इसके समस्त राज्य को। और ये 7 दिनों के अंदर यह घटना होगी। यहाँ जो सब कुछ सब प्रकार से स्थावर और जंगम जितने वस्तु यहाँ है इसके राज्य में राजा दंड के, चाहे वो स्थावर हों या जो हों या चल अचल, जितने भी जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ धूल के अंदर समाप्त हो जाएगा। यह राज्य विहीन हो जाएगा, यह मानव विहीन हो जाएगा, यह जीव विहीन हो जाएगा। इस प्रकार की इसकी स्थिति 7 दिनों के अंदर होगी। ये उन्होंने 7 शाप दिया था। जो 81वां जो इनका सर्ग है, 81 सर्ग, उस सर्ग में दिया है कि सप्तरात्रेण राजासौ सपुत्र बलवाहनः, पुत्र के साथ, बल वाहन आदि के साथ, पाप कर्म समाचारो वधम प्राप्स्यति दुर्मति, यह सब कुछ नष्ट हो जाएगा इसका 7 रात के ही भीतर में ही। पुत्र, सेना और जितने भी सवारियां, मतलब जितने भी वाहन हैं, सबके सब नष्ट हो जाएंगे। ये छोटे विचार वाला जो यह राजा है दंड, ये देवेंद्र जो है राजा, देवताओं का राजा इंद्र, वह भारी धूल की वर्षा करके इसे नष्ट कर देगा। मैं शाप देता हूँ, स्थावर जंगम जितने भी जीव निवास करते हैं धूल की भारी वर्षा में सब ओर से विलीन हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। जहाँ तक दंड राज्य है वहाँ तक के समस्त चराचर प्राणी 7 रात तक केवल धूली की ही वर्षा पाकर अदृश्य हो जाएंगे। तो 500 वर्ष विवालक्ष्यम सप्तरात्रम भविष्यति, 7 रात में ही उन्होंने शाप दिया कि यह समस्त राष्ट्र जो है इसका दंड का राज्य, वह धूल की वृष्टि से अदृश्य यह राज्य हो जाएगा। ऐसा कहकर क्रोध से लाल हो गए थे शुक्राचार्य। और शुक्र ने इस आश्रम में निवास करने वाले लोगों से कहा कि इस दंड के राज्य की सीमा के अंत में तुम लोग चले जाओ। सबसे कहा अपने शिष्यों से कि तुम इस राज्य के अंत में तुम लोग चले जाओ, वहीं निवास करो। शुक्राचार्य की यह बात सुनकर आश्रमवासी मनुष्य उस राज्य से निकल गए और सीमा के बाहर जाकर निवास करने लगे। सभी के सभी बाहर चले गए। आश्रमवासी मुनियों से ऐसी बात कहकर शुक्र ने अर्जा से भी कहा, अपनी पुत्री से भी कहा कि तुमने धृष्टता की है, तुम्हारी भी गलती है। हे क्षुद्र बुद्धि वाली लड़की, तू यहाँ से आश्रम में मन को परमात्मा के ध्यान में एकाग्र करके रह। अब तुम यहीं रहो, देवता को और परमात्मा में अपना ध्यान लगा करके तप में यहाँ लीन हो जाओ। हे अर्जे, यह जो 1 योजन तक फैला हुआ सुंदर तालाब है, इसका तू निश्चित होकर उपभोग कर और अपने अपराध के निवृत्ति के लिए यहाँ समय की प्रतीक्षा करती रहो।
तुम्हारा भी कल्याण होगा। और परमात्मा को ध्यान लगा करके यहीं बैठो। जो जीव उन रात्रियों में तुम्हारे समीप रहेंगे, जो जीव उन रात्रियों में तुम्हारे समीप रहेंगे, वे कभी भी धूल की वर्षा से मारे नहीं जाएंगे, वे तुम्हारे नज़दीक रहेंगे, सदा बने रहेंगे। महर्षि का यह आदेश सुनकर भृगु कन्या जो थी अर्जा, वो भृगु पुत्र इन्हें माना जाता है भार्गव के रूप में, शुक्राचार्य को भी। तो शुक्राचार्य की जो वह पुत्री थी अर्जा, वो अत्यंत दुखी होकर अपने पिता भार्गव से उसने कहा कि बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगी। ऐसा कहकर शुक्राचार्य ने दूसरे राज्य में जाकर निवास किया तथा उन ब्रह्मवादी के कथनानुसार राजा दंड का वह राज्य सेवक, सेना और सभी वाहन सहित 7 दिनों में ही वह भस्म हो गया, भस्म होकर के समाप्त हो गया, जैसा कि शुक्राचार्य ने शाप दिया था। हे नरेश्वर, उन्होंने फिर कहा कि विघ्न, विंध्य और ये सारी कथा राम को अगस्त ऋषि सुना रहे हैं। कहते हैं कि हे नरेश्वर, विंध्य और शैवल गिरी के, शैवल पर्वत के मध्य में दंड जो यह राज्य है, और धर्म युग कृत युग में धर्म विरुद्ध आचरण करने पर उन ब्रह्मर्षि ने राजा और उनके देश को शाप दे दिया। तभी से यह भूभाग दंडकारण्य कहलाता है। और दंड जो था वह राजा, वहाँ का जो उदंड था वह दंड, राजा दंड, जो उनका इक्ष्वाकु का 100 पुत्रों में सबसे छोटा था, और उदंड भी था, मूढ़ भी था और विद्या विहीन भी था। और उसने उदंडता की इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया। गुरु पुत्री को के साथ उसने दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण शुक्राचार्य ने घोर शाप से उसको शापित किया और शाप दिया कि 7 दिनों के अंदर ही, 7 रात्रि के अंदर ही तुम्हारा राज्य, इसका जो राज्य है, अपने शिष्यों से उसने बताया कि मैं उसको शाप देता हूँ कि 7 रात्रि में ही इसका सप्तरात्रम भविष्यति, क्या हो जाएगा कि 500 वर्ष मिवालक्ष्यम, अलक्ष्य हो जाएगा 500 माने धूलियों से, धूल मिट्टी से, सप्तरात्रम भविष्यति, 7 रात में ही तक धूलि की वर्षा पाकर यह राज्य अदृश्य हो जाएगा। जो शाप दिया उसने 10वें श्लोक में, 81 जो 81 जो सर्ग है, उस सर्ग में उत्तरकांड जो है इसका, वाल्मीकि रामायण का, तो उसके इस उत्तरकांड के में इसने जो शाप वचन दिया कि 7 रात के अंदर ही यह अदृश्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से सर्ग जो हैं, 81 सर्ग में इस तरह की जो बातें कही गई है। तो वह श्लोक में जो उसने शाप दिया था कि यह राष्ट्र समाप्त हो जाएगा, तो वो शाप वचन जो उसने कहा था, और उसको कहा कि ततः प्रभृति का कुत्स्थ दंडकारण्य मुच्यते, जो वाल्मीकि रामायण के 81 जो 81 सर्ग है, उसके 19वां जो श्लोक है, उस श्लोक में कहा है कि तस्यासौ दंड विषयो विंध्य शैलयोर नृप शप्तो ब्रह्मर्षिना तेन वैधर्म्ये सहिते कृते ततः प्रभृति काकुत्स्थ दंडकारण्य मुच्यते। हे नरेश्वर, विंध्य और शैवल पर्वत के मध्य वाला जो भाग था, यह राज्य दंड राज्य था। पहले भी बताया है आरंभ में ही इसकी सीमा क्या थी। तो इसकी सीमा विंध्य पर्वत और शैवल पर्वत के मध्य में, यह भाग में यह दंड राज्य था, दंड का राज्य था। और धर्म युग और कृतयुग में धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला उन ब्रह्मर्षि ने राजा और उनके देश को शाप दे दिया था कि पुत्र के साथ, समस्त अपने वाहनों के साथ, समस्त जितने भी वहाँ पर उसके सदस्य थे राज्य के, उनके परिवार के, सबके सब 7 रात के अंदर ही नष्ट हो जाएंगे। और कहा कि ततः प्रभृति, तब से प्रभृति, ततः प्रभृति तब से लेकर
काकुत्स्थ, हे राम, हे ककुत्स्थ वंश के राम, दंडकारण्य मुच्यते, तब से लेकर दंड का जो वह राज्य था, जो राज्य कहाँ से फैला हुआ था, जो इसका राज्य था, जो विंध्य और शैवलगिरी के मध्य वाला जो भाग दंड का राज्य कहलाता था, वह दंड के राज्य को धूल में विलीन हो जाने के बाद उस स्थान का नाम दंडकारण्य रखा गया। दंडकारण्य मुच्यते, दंडकारण्य नाम उसका रखा गया। तो इस प्रकार से सभी तपस्वी लोग आकर के फिर धीरे धीरे वहाँ बसने लगे। ये वही दंडकारण्य है बंधुओं, जिस दंडकारण्य में राम ने वन का काल अपना निवास स्थान बनाया था, जहाँ पर पंचवटी में सीता का भी वहीं से अपहरण किया रावण ने। वहीं उसी आश्रम में आकर के शूर्पणखा भी रावण की बहन आई थी, उसी ने सर्वविनाश की लीला रची वहाँ। तब जाकर के जिस दंडकारण्य में सभी व्यवस्था के साथ रावण ने खर और दूषण को अपने भाइयों को भेजा था, तो उस दंडकारण्य में का नाम इसलिए दंडकारण्य पड़ा कि जब यह राज्य समाप्त हो गया तब से दंडकारण्यम उच्यते, तब से इसका नाम दंडकारण्य पड़ा। और धीरे धीरे उस स्थान पर तपस्वी लोग आकर के बस गए और इसका नाम जनस्थान हो गया। हे रघुनंदन, राम को सुना रहे हैं अगस्त कि आपने जिसके विषय में मुझे पूछा था, यह सब मैंने आपको कह सुनाया। इस प्रकार की बात कह करके जो अगस्त मुनि थे, उनका संध्या वंदन का कार्य समय हो गया और फिर राम से विदा लेकर के वहाँ से चल पड़ते हैं। तो आज का जो मेरा वक्तव्य यही था कि किस प्रकार से महर्षि अगस्त ने राम से यह बात कही कि राम, यह जो दंडकारण्य है, दंडकारण्य का नाम कैसे पड़ा, तो उसी को उन्होंने विस्तार पुरुष से अगस्त ने राम से बताया कि सारी बातें बताई कि मनु के जो ज्येष्ठ पुत्र थे इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के ने राज्य बसाने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार राजवंशियों को की सृष्टि के लिए कहा, तो 100 पुत्रों का जन्म दिया, जिसमें सबसे छोटा दंड था। वह विद्या विहीन भी था, मूढ़ भी था, जिस कारण से उसको ये विंध्य और जो शैवल के मध्य का जो भाग था, वह भाग्य राज्य के रूप में दिया, लेकिन अपने गुरुपुत्री के साथ दुर्व्यवहार किया, जिस दुर्व्यवहार का घोर परिणाम भोगना पड़ा राजा दंड को, और संपूर्ण राज्य उसका इंद्र के धूल में विलीन हो गया। इस प्रकार का शुक्राचार्य ने शाप दिया। गुरुपुत्री को गुरु बहन के रूप में था, उसने ध्यान नहीं दिया। आचारात विच्युतो विप्र न वेद फलमश्नुते, तो आचार से जो विच्युत विप्र होते हैं उनको वेद का फल नहीं मिलता, ऐसा मनु ने स्वयं मनुस्मृति में डिंडुम घोष करते हुए बताते हैं। आचारात और आचारहीन को कभी भी किसी भी स्थिति में उसे ऐसे व्यक्तियों को न तो आचारहीन को वेद का फल मिलता है, न किसी विप्र को उसका वेद का फल मिलता है, जो आचार से गिर जाते हैं, आचरण विहीन होते हैं। आचार परमो धर्म जिसे कहा गया है, तो धर्मच्युत जो होते हैं उनकी स्थिति राजा दंड की तरह होती है। राजा दंड स्वयं वे मनु के पौत्र थे और ब्रह्मा के प्रपौत्र थे, लेकिन पुत्र से, खानदान से कुछ नहीं होता, व्यवहार से होता है, आचरण से होता है। आचरण से वह गिर चुका था और इसलिए इसमें साफ शब्दों में कहा गया है, ऐसे व्यक्तियों की आयु भी क्षीण हो जाती है, जो आचरण से विहीन हो जाता है। ये मनुस्मृति में भी इस प्रकार से कहा गया है और साफ शब्दों में मनुस्मृतिकार कहते भी हैं कि चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, जो आचरणवान होते हैं, आचारवान, उसके 4 चीज़ों की वृद्धि होती है। तो अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः, तो इसके क्या होते हैं?
तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, जो मनुस्मृतिकार ने डिंडिम घोष किया है, तो आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। इसने आचारहीनता का कार्य किया, आचारहीन बन गया। एक तो मूढ़ था, विद्या विहीन था, इक्ष्वाकु जैसे प्रतापी राजा के पुत्र होने से कुछ नहीं हुआ, स्वयं मनु के पौत्र होने से कुछ नहीं हुआ, ब्रह्मा के प्रपौत्र थे फिर भी इससे कुछ नहीं होता जब तक कि उसका सदाचार में नहीं हो, आचरण शुद्ध नहीं हो। इसीलिए वह राज्य विहीन हुआ, शापित हुआ, आचार से गिर गया। अपने गुरुपुत्री जो थी अर्जा, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका परिणाम घोर परिणाम उसे भोगना पड़ा। तो इस प्रकार से आज का जो मेरा वक्तव्य था कि वाल्मीकि रामायण में के उत्तरकांड में 79 से 81 जो 3 सर्ग हैं, वह यह बताया है इसमें कि आचारहीन होने के कारण किस प्रकार से जो वह राजा था, वह दंड था, उसको किस प्रकार का उदंड हो गया था और कैसे दंड मिला। और उसके बाद ही जब राज्य विलीन हो गया धूल में शुक्राचार्य के श्राप से, तो वही दंडकारण्य कहलाया। दंडकारण्य मुच्यते बात कही गई है कि ततः प्रवृत्ति काकुत्स्था, हे राम दंडकारण्य मुच्यते, तब से इसे दंडकारण्य कहा जाता है। तो इस दंडकारण्य को का नाम दंडकारण्य कैसे पड़ा, ये राम ने जिज्ञासा की थी और उस जिज्ञासा में उन्होंने कहा था कि विदर्भराज उस सोने वन में तप हेतु क्यों गए, उस प्रसंग में कहते हैं मैं सुनना चाहता हूँ। तब उन्होंने सारी बातें बताई राम को अगस्त मुनि ने कि इस प्रकार से जो ब्रह्मा के पुत्र मनु थे, मनु के राजा थे, उन्होंने अपने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु को कहा कि तुम सावधानी पूर्वक अपना राज्य करना, किसी भी निरपराधी को कुछ नहीं करना। अपराधी को जब निरपराध को तुम सजा दोगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, यदि तुम सन्मार्ग पर चल करके रहोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और किस प्रकार से वो 100 पुत्रों में छोटा जो था, एक विद्या विहीन था, दूसरा उदंड भी था, मूढ़ भी था, सारा दुर्गुण उसमें था और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखा। जो गुरुपुत्री अर्जा थी, ज्येष्ठ पुत्री उनकी भार्गव ऋषि शुक्राचार्य की, वो भृगुवंशी थे, जो भृगु ऋषि थे उनके वंशज थे शुक्राचार्य, जो राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, या दंड के गुरु बन करके रहे। लेकिन गुरुपुत्री के साथ व्यवहार का यह फल मिला कि संपूर्ण राज्य विहीन हो जाता है। तो इसके कारण उसके बाद ही यह दंडकारण्य मुच्यते, दंडकारण्य कहलाने लगा। जहाँ पर राम ने 14,000 खरदूषण आदि को संहार किया था, वो दंडकारण्य। बाद में वहाँ मुनि फिर बसने लगे, मुनियों को तंग करने लगे राक्षस, तो उसका फिर संहार के लिए राम स्वयं वनवास ग्रहण करके आते हैं और सबका उद्धार करते हैं। तो आज का यही प्रसंग था कि दंडकारण्य कैसे नाम पड़ा। तो अगस्त ऋषि राम को कथा सुनाने के प्रसंग में मैंने बातें सुनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।